हेलो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है अपना कार्य और समय से रिलेटेड जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है बाकी जितने भी बचे हुए टाइप के क्वेश्चन है वो फिनिश करने वाले हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि ए जो है वो इस किसी काम को इतने दिन में करता है, बी व्यक्ति जो है उसी काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलाकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। या तीन व्यक्ति भी आपको दे दिए जाते हैं तो तीनों व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपने बिल्कुल उस टेक्निक को समझना है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, सिर्फ अपने टेक्निक को समझना है कि कैसे करना है इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है। ए जो है वो किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में और सी जो है वो कितने दिन में करता है, सी जो है उस कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, 15 दिनों में करता है। उन्होंने कहा है तीनों, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये हमने निकालना है। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर ए जो है 5 दिन में करता है, बी जो है 10 दिन में और सी जो है 15 दिन में। अब हम क्या करेंगे, ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, ए का 1 दिन का काम कि वो जो है 1 दिन में कितना काम करता है। तो कितना काम करेगा, 5 दिन में पूरा काम करता है तो 1 दिन में उसका एक हिस्सा करेगा, यानी 5 में से सिर्फ एक हिस्सा वो पूरा करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी जो है 10 का सिर्फ एक हिस्सा करेगा। ठीक है, 10 में से सिर्फ एक हिस्सा 1 दिन में पूरा करेगा। और सी भी इसी तरीके से क्या करेगा, सिर्फ एक हिस्सा 15 में से सिर्फ एक हिस्सा जो है वो पूरा करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ए, बी और सी का एक एक दिन का काम निकाल लिया है। अब तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं, काम को मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे, अगर हम तीनों का काम जोड़ दें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए, 1/5 प्लस 1/10 और 1/15। तो कैसे जोड़ते हैं, लघुत्तम लेकर, जो आपको एलसीएम वाला चैप्टर कराया था, लघुत्तम समापवर्तक वाला। तो 5, 10 और 15 का लघुत्तम ज्ञात करें, 5, 10 और 15 का लघुत्तम। तो देखिए कितने पे जाएगा, 2, 2 पंजे 10 और 15, 3 पे जाएगा 5, 5 और 3 पंजे 15, उसके बाद 5 1 1 1। अब देखिए, 5 से 15, 15 दूनी 30, लघुत्तम कितना आता है, 30। ठीक है, 30 लघुत्तम आता है। अब 30 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 के 30, 6 को 1 से गुणा कर दो। 30 को 10 से भाग करो 3, 3 को 1 से गुणा कर दो। 30 को 15 से भाग करो 2, 2 को 1 से गुणा करो। तो देखिए, 6 और 3 9 और 2 11, 11/30। यानी कि तीनों क्या करते हैं, तीनों के तीनों जो है वो 1 दिन में कितना काम करते हैं, 11/30, यानी 30 में से सिर्फ 11 हिस्सा जो है वो 1 दिन में करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कितने दिन में वो काम पूरा करेंगे। जब हम दिन निकालते हैं तो क्या करते हैं, संख्या को उलट देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर काम निकाला था तो हमने दिन को पलट दिया था, 1/5 कर दिया था। तो ऐसे ही हमने दिन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको, इस काम को उल्टा कर देंगे ऐसे, तो ये दिन निकल जाएंगे। ये कितने हैं, दिन। अब इसको क्या करना है आपने, 30 को अंदर रखो, 11 से भाग करो, 11 दूनी 22, बचेंगे कितने, 8। तो देखिए कैसे बनती है, इसको मिश्र भिन्न में बदल दो तो ये हो जाएगा 2 और ये 8 और ये 11। तो इतने दिन लगेंगे, 2 पूरे दिन लगेंगे। तीसरे दिन में से जो है पूरा दिन नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। ठीक है, तीसरा दिन पूरा नहीं लगेगा, 2 दिन पूरे लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये टाइप के क्वेश्चन करने हैं। सिंपल याद रखना है, इस टाइप से अगर आ जाता है और आपसे पूछा जाता है तीनों उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपने जो है तीनों के काम को जोड़ देना है, जो भी काम आएगा उसको उलट देना है, दिनों की संख्या आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को a प्लस बी 6 दिनों में, ए और बी अगर इकट्ठा काम करते हैं तो 6 दिन लगाते हैं काम को पूरा करने में। बी और सी लगते हैं, बी और सी अगर लगते हैं तो 12 दिन लगाते हैं।
ऐसे ही जो है सी और ए आपस में काम करते हैं तो वो कितना टाइम लगाते हैं, 24 दिन लगाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना काम करते हैं ये 1/6। बी और सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12। सी और ए जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/24। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी, तो इसका मतलब 2A 2B और 2C। ठीक है, 2 बार आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1/6, 1/12 और 1/24। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 24 आ जाएगा। ठीक है, आप अलग से भी यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपको ऐसे डायरेक्ट जो है वो नहीं पता लगता कि एलसीएम कितना है। अब देखिए 6 चौके 24, 4 आएगा, 4 एकम 4, 12 दूनी 24, 2, 24 एकम 24, 1, तो ये कितना हो जाएगा 7/24, 7/24। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में करते हैं, कितना काम करते हैं, 7/24। 2 को उस तरफ ले जाओ क्योंकि हमने सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का निकालना है। ठीक है ना, तो 2 को उस तरफ लेके जाना है कि किसमें गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, 24 दूनी 48, 7/48। अब हमने निकालने हैं दिन, ये क्या है, ये काम है, दिन निकालने हैं तो इसको उलट दो, 48/7, 48 को 7 से भाग करो, 7 छिक 42, बचेंगे 6, तो कितना आएगा 6 सही 6/7, यानी 6 दिन तो पूरे लगेंगे और अगला दिन जो है वो थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 सही 6/7। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करनी है, बिल्कुल एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपको दिन दिए होंगे और आपने जो है क्या करना है, उसका काम निकाल के उन सबको जोड़ देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम, भरत और घनश्याम तीनों मिलकर किसी कार्य को 20, 25 और 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, राम दिया है 20 दिन, भरत और घनश्याम, भरत और घनश्याम ये 20 दिन लेता है, ये 25 लेता है और ये 30 लेता है। ठीक है, अब हमने निकालना है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20, इसका कितना हो जाएगा 1/25 और इसका 1/30, तीनों को जोड़ दो। ठीक है, 1/20 प्लस 1/25 और 1/30, तीनों को जोड़ेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 60 आ जाएगा, नहीं 60 नहीं आएगा, निकाल के देख लो यहाँ से, ये लघुत्तम निकालेंगे हम तो कितने आएगा 2 पे 15, दोबारा से 2 पे, अब कितने पे जाएगा 3 पे, अब 5 पे, दोबारा से 5 पे। अब देखिए कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे कितना आएगा 15। ठीक है, 15 दूनी 30, आगे देखिए इसको करेंगे तो कितना आएगा ये 12 आ जाएगा और इसको करेंगे तो 10, इसको जोड़ दो तो कितना आता है ये 37/300, ये क्या आएगा काम। अब हमने दिन निकालने हैं तो 300 को क्या करो ऊपर ले जाओ, 37 को नीचे पलट देंगे, अब इसको 37 से भाग करो, दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ऐसे मिक्स भिन्न आपने बनानी है, इसको इससे भाग करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए, ब, स मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 12 दिन में, ब अकेला 30 दिन में करता है, तो बताइए स अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो अ प्लस ब और प्लस स ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अ का दिया गया है, अ 12 दिन में किसी काम को पूरा करता है और ब जो है वो 30 दिन में करता है।
अब बताया पूछा गया है कि जो स है वो कितने दिन में उसी काम को पूरा करेगा। अब देखिए तीनों का हमें दिया गया है कि तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। इसी तरीके से ए ब का दिया गया है। अगर हम इनका जो काम है उसमें से अगर हम ए और ब का काम घटा देंगे तो स का आ जाएगा और उससे ये भी पता लग जाएगा कि वो कितने दिन में उस काम को पूरा करता है। तो देखिए अब स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6, तीनों मिलके 1/6 यानी 6 में से एक हिस्सा पूरा करते हैं। ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो वो 1/12, ऐसे ब की बात करें तो वो 1/30। ठीक है, एक दिन में काम करता है। अब हम क्या करेंगे कि अ ब स के जो तीनों का एक दिन का काम है उसमें से हम अ और ब का काम घटा देंगे। तो देखिए 1/6 इसमें से हम क्या करेंगे 1/12 और 1/30 को क्या करेंगे हम घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कितना आता है। एलसीएम अगर आपने अलग से लेना है तो यहाँ पर अलग से जो एलसीएम निकाल सकते हैं, या इनका एलसीएम देख लेते हैं 60 आता है। ठीक है, अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। 12 पंजे 60 होते हैं और 30 दूनी 60 होते हैं। अब देखिए 10 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो 3/60 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे 60/3। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे दिन आ जाएंगे कितने 20 दिन, यानी 100 जो है उस काम को 20 दिन में करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क किसी कार्य को 6 दिन में करता है। क का दिया गया है कि क जो है किसी कार्य को 6 दिन में करता है। आगे दिया गया है ख के कार्य करने की गति ग के कार्य करने की गति से 3 गुनी है, यानी ख जो है 3 गुनी गति से काम करता है, किससे, ग से। ठीक है, और क के कार्य करने की गति जो है वो ख के कार्य करने की गति का 2/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है क जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 1/6, तो ख कितना काम करेगा। तो देखिए ख जो है यहाँ पर कितना काम करेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/6 को उल्ट कर देंगे यानी 3/2, यानी इसकी जो काम करने की गति है वो ख की 2/3 है। तो हम इसका उल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका काम आ जाएगा कि कितने दिन में जो है कितना, एक दिन में जो है ख कितना काम करता है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब ख की गति जो है वो काम करने की ज़्यादा है। आगे देखिए ग के काम करने की गति जो है वो ख की 1/3 है, क्योंकि ख की ज़्यादा है 3 गुनी। ठीक है, ख की जो है वो कितनी है 3 गुनी है, तो इसका मतलब ग की 1/3 है, इसका उल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो एक दिन का काम आ जाएगा 1/12। अब देखिए तीनों मिलके जो है कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे इनको सबको जोड़ देंगे। लघुत्तम जो है वो 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 तिये 12 और 12 एकम 12, 2 और 3 5 और 1 6, 6/12। इसको इससे काट दो 1/2, इसको उलट दो 2 दिन, यानी ये तीनों के तीनों काम करने में कितना टाइम लेंगे, सिर्फ 2 दिन लेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, क जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि क से 1.5 गुना तेजी से काम करता है, ख की दी गई है। अब हम यहाँ पर क का दिखा लेते हैं, एक दिन में 1/12 काम करता है। ख जो है इससे 1.5 गुना ज़्यादा काम करता है। ठीक है, 1/12 का 1.5 गुना कर दो, 1.5 गुना कितना होगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 होगा, तो इसका हम क्या करेंगे 3/2 कर देंगे, 3 चौके 12 और 1/8 आ जाएगा। ठीक है, इसके कार्य की करने की गति कितनी है 1/3, यानी 3/2, यानी 1.5 गुनी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे पूछा गया है ख दुगने कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए ख जो है एक दिन में इतना काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम सिर्फ ख का पूछा गया है, यहाँ पर दोनों का नहीं पूछा गया है, तो सिर्फ ख का लेंगे। पूरा काम जो है वो 8 दिन में करेगा। आगे उसने पूछा है कि दुगना काम, एक काम 8 दिन में कर रहा है, दुगना काम वही दुगना काम जो है वो 16 दिन में करेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करता है। ठीक है, राम जो है पूरा काम नहीं करता, वो कितना करता है, सिर्फ 2/5 भाग करता है, वो भी 9 दिन में, 9 दिन में। ठीक है, तो उसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एक दिन का काम अगर हम निकालें तो उसका होएगा कि 2/5 उसने काम किया है। ठीक है, उसका एक दिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसको 1/9 से गुना कर देंगे हम, तो इसका जो है एक दिन का काम आ जाएगा 2/45।
ठीक है। आगे उसने कहा है कि 9 दिनों तक वो काम अकेला करता है, उसके बाद वो मोहन को बुलाता है और दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी जो बचा हुआ काम है। अब देखिए 5 में से 2 हिस्से राम कंप्लीट कर देता है, तो बचा हुआ शेष काम कितना बच जाता है, शेष कार्य कितना बचा है। शेष कार्य को आप 1 में से 2/5 घटा सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 5 में से 2 तो हो चुका है, तो बचे कितने हैं 3, तो 3/5। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो आप 5, तो 5 एकम 5 और इसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है 3/5। 3/5 काम बचा है। अब 3/5 काम को क्या करते हैं, राम और मोहन दोनों 6 दिन में पूरा करते हैं। राम और मोहन दोनों कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में। तो राम और मोहन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम, तो वो कितना होगा 3/5 तो बचा ही है, और वो 1 दिन में क्या करते हैं 1/6 करते हैं। तो 3/5 में से कितना किया उन्होंने, कितना काम किया, तो देख लेते हैं 3 और नीचे 30, इसको इससे काट दो 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दोनों का 1 दिन का काम 1/10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर राम और मोहन का 1 दिन का काम 1/10 है, उसमें से अगर हम राम का घटा दें तो मोहन का बच जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मोहन का निकालना है, हम क्या करेंगे, दोनों में से राम का घटा दो, यानी 1/10 में से हम क्या करेंगे 2/45 जो कि राम का काम है उसको घटा देंगे, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 90, 10 में 90, 2 2 2 4, तो 5/90। तो 5/90 क्या है, 1 दिन का मोहन का काम है। इसको उल्ट दो, क्योंकि दिनों की संख्या निकालनी है हमने, 18 पंजे 90, 18 दिन। मोहन जो है उस काम को 18 दिन में करेगा, ठीक है। मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक क्वेश्चन जब भी हमने पहले किया है उसमें काम पूरा होता था, इसलिए हम यहाँ पर 1 को नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर काम का सिर्फ कुछ हिस्सा राम ने किया है, तो इसलिए उसका 1 दिन का काम निकालने के लिए हमने क्या किया है, जो काम उसने किया है उसका 1/9 हिस्सा उसने किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/45। ऐसे ही जो है यहाँ पर भी हमने जो बचा हुआ काम है उसका 1/6 हिस्सा इन्होंने किया है, जो कि 1/10 आया है। दोनों के काम में से हमने राम का काम घटा दिया, तो मोहन का काम बच जाएगा, उसको उल्ट कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम किसी कार्य का 5/8 भाग जो है 15 दिन में पूरा करता है। अब देखिए 5/8 भाग दिया गया है, राम किसी कार्य का 5/8 भाग जो है वो 15 दिन में पूरा करता है। महेश शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर लेता है। महेश जो है, जो बचा हुआ काम है, महेश बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम यहाँ पर है 8 में से 5 हिस्से हो चुके हैं, सिर्फ 3 हिस्से बचे हैं, तो 3/8 भाग जो है वो कितने दिन में करता है, 5 दिनों में कर लेता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो ये कितने दिनों में करता है, तो यहाँ पर इसका 1 दिन का काम निकालेंगे हम, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/8 को क्या करेंगे 1/15 से गुना कर दो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 × 15, तो 1/24 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका निकालेंगे, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/8 को 1/5 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3/40, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों का 1 दिन का काम आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इनका लघुत्तम लेते हैं हम, कितना आता है 24 और 40, 120 आएगा, ठीक है। 5 यहाँ पर कितना आएगा 3 3 × 9, इसको इसके साथ जोड़ दो 14/120, इसको उल्ट दो 120/14, इसको देखते हैं अगर ये कटती है संख्या, 2 × 6 = 12, 0 2 × 7 = 14, 60/7 आता है, इसको इससे भाग कर दो, 7 × 8 = 56, 4, तो कितना बनेगा 8 दिन पूरे हो जाएंगे, और अगला दिन जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो काम को पूरा करने में लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, राम किसी कार्य को 5 दिनों में और मोहन कार्य जो है 10 दिनों में करता है, दोनों मिलाकर 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। राम जो है किसी कार्य को 5 दिन में, ठीक है, मोहन जो है उसी कार्य को कितने दिन में 10 दिन में करता है।
ठीक है। तो दोनों मिलाकर बताना है कि 3 गुने कार्य कितने दिन में करेंगे। तो राम का देख लेते हैं, 1 दिन का काम 1/5, मोहन का कितना हो जाएगा 1/10, दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे 1/5 और 1/10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 10 आ जाएगा, ये 2 और 1 3/10, दोनों का 1 दिन का काम 3/10। इसको उल्ट दो, दिनों की संख्या आ जाएगी, ये एक काम को 10/3 दिन में करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि 3 गुना काम कितने दिन में होगा, इसको 3 से गुना कर दो 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलाकर 3 गुने काम को 10 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी कार्य और समय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन करके आप जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपने क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।